दादी ने यह कहकर जल्दी से उसे एक चींटी की शक्ल में तब्दील कर दिया और अपनी कमीज की आस्तीन में छुपा लिया। रात हुई तो जिन गार में वापस आया। वो गार में दाखिल होते ही बोला, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है दादी। फिर उसने गार में इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने दादी की गोद में सर रखा और गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतजार किया। आखिर जब जिन खराटे लेने लगा तो उसने जिन के सर से एक सुनहरी बाल जोर से खींचकर तोड़ लिया। फौरन जिन जागा और तकलीफ से चीख कर बोला, ओहो दादी, आप ये क्या कर रही हैं? दादी बोली, मुझे अफसोस है बेटा, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि दूर शहर में एक फवारा सूख गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आधे सोए आधे जागते जिन ने कहा, बहुत आसान जवाब है। फवारे के पत्थर के नीचे एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ है। इसको मार दो तो पानी फवारे में रवां हो जाएगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। तभी दादी ने उसके सर से दूसरा सुनहरी बाल उखाड़ लिया। जिन दोबारा चूक कर उठा तो दादी ने उसे पिचकारते हुए कहा, बेटा मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं? मैंने एक और ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें एक सेब का दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब दरख्त पर कोई पता भी नहीं उगता। आखिर इसकी वजह क्या है? पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को फॉलो करें।